एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही एक एक पैसा बचाकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो हमें एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ये तो पूरे हो ही नहीं सकते, पैसे बहुत कम हैं, ऐसे में कैसे पूरे करेंगे। तो आज मैं आपके लिए 20 तरीके पर लेकर आई हूँ, जिनको अपनाकर आप भी, छोटे छोटे तरीके हैं ये, और इनको अपनाकर आप भी अपने भविष्य के लिए बहुत सारी बड़ी बचत कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सपनों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी है, और उनको कैसे पूरा करना है, वो आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, है ना? तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? दिन है शनिवार का और सुबह का ये ब्लॉग है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं शुक्रवार के दिन व्रत रखती हूँ, तो अगले दिन माता रानी की चौकी उठानी होती है, तो मैं इस तरीके से चौकी उठाती हूँ। और उठाने के बाद मैं ये चावल हैं, इन्हें मैं पक्षियों के लिए डाल दूँगी, और ये तुलसी के नीचे मैं ये जो लोटे का जल है उसको चढ़ा दूँगी। तो आज मैं आपके लिए 20 तरीके लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, और ये ना आए दिन हम इन आदतों का ख़्याल नहीं रखते हैं, और इन आदतों को हमें ऐसा लगता है कि इनसे क्या ही बचत हो सकती है। और मैं साथ ही साथ ये 20 तरीकों के बारे में ये भी बताऊँगी कि कैसे मैंने अपनाया और कैसे आप सब अपनाएँगे और कितनी सारी बचत भी कर सकते हैं। तो आप ना वीडियो को बस स्किप करके नहीं देखना, ये वीडियो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। देखिए, कहते हैं समय सब कुछ सिखा देता है, लेकिन हाँ, समय जब सब कुछ सिखाए उससे पहले ही हम अगर अपने अंदर इन आदतों को डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना? तो आपके अंदर इन आदतों का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हर फैमिली में, हर फैमिली मेंबर के अंदर ये आदतों का होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पैसा इतना भी ज़्यादा किसी के पास भी नहीं होता है, बहुत कम किस्मत वाले होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उनको भई एक-एक रुपया जोड़कर चलाना ही होता है घर, तभी वो अपने एक्स्ट्रा सपने होते हैं उनको पूरा कर पाते हैं। अगर वो इन आदतों का ख़्याल नहीं रखते हैं, इन बातों का ख़्याल नहीं रखते हैं ना, तो वो कभी एक्स्ट्रा अपने जो सपने होते हैं, अपने बच्चों के सपने होते हैं, उनको हकीकत बना ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इनकम बहुत कम है, महँगाई बहुत बढ़ चुकी है। आज के समय में अगर 2-4 लोगों की फैमिली है, 2 बच्चे, 2 हस्बैंड-वाइफ, तो उसमें अगर एक ही बंदा कमा रहा है ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कभी किसी के सपनों को तो दूर की बात है, छोटी-छोटी ख्वाहिशों, छोटी-छोटी जगह पे पैसे खर्च करने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि भई, और ऊपर से जो रेंट पे रह रहा है ना, उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए बताऊँ, मैं ये सारे कामों को करती हूँ, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी आपके लिए नहीं बता रही हूँ। पहले मैं नहीं अपनाती थी, लेकिन अब मैं सारे कामों को सारी आदतों को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पहले मैंने खुद अपनाई है, और मुझे इनका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि मेरी जैसी ज़िंदगी बहुत सारी बहनों की होगी, जिसमें आमदनी तो बहुत कम होगी और खर्चे ज़्यादा भी होंगे। तो उन खर्चों को कैसे मेंटेन करेंगे और कैसे हम पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेरा जो कार्य रहता है वो रहता है, मासिक बजट मैं ज़रूर बनाती हूँ कि मेरा कितना स्कूल का जाएगा, कितना मुझे सब्ज़ी में जाएगा, कितना मेरा किराने में जाएगा, और कितना मेरा रूम का किराया जाएगा, दूध का जाएगा, मतलब मोबाइल रिचार्ज से लेके छोटी-छोटी सारी चीज़ों को मैं नोट करती हूँ। क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरा पैसा कितना खर्च होने वाला है और कितना मैं बचा सकती हूँ। तो इसके लिए मैं भी यही एडवाइस दूँगी, अगर आपने बनाना शुरू नहीं किया है बजट, तो आज से बजट बनाना शुरू कर दें। क्योंकि जब तक आप बजट बनाएँगे नहीं, आप एक अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आपके महीने में कितने पैसे खर्च होते हैं और आप बचाएँगे कितने। जब हम ऐसी चीज़ों को करते हैं ना, तो लास्ट में पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमें पहले ही अंदाज़ा नहीं लग पाता है। देखिए, जब हम बजट बनाते हैं तो हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भई हाँ, हमारा इतना यहाँ पे खर्च होने वाला है, कितने पैसे सेव कर पा रहे हैं या कितने पैसे हमारे कम पड़ रहे हैं। तो उसी के अनुसार हम जो फ़िज़ूल खर्च होते हैं उनको कंट्रोल कर पाते हैं। तो बजट इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली आदत बताऊँ आपके लिए, कई बार हम लोग घर से बाहर जाते हैं ना, देखिए, मेरा जब भी रहता है ना, मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे मैं आधे घंटे के लिए ही जाती हूँ, लेकिन मैं हाँ, कभी-कभार तो वैसे मेरा बाहर का आना-जाना बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन जब भी होता है ना, तो मैं कोशिश ये रखती हूँ कि मुझे कितनी भी जल्दी जाना होता है, तो मैं खाना तुरंत बना लेती हूँ। मतलब पहले ही मैं जल्दी उठकर खाना रेडी करती हूँ, पैक करती हूँ, तब मैं जाती हूँ। अब देखिए, मैं आपके लिए बताऊँ, हम जब सभी लोग स्कूल जाते थे, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं,
तो हम सबके टिफ़िन पैक करती थी, मैं अपने लिए, बच्चों के लिए। हालाँकि मेरे हस्बैंड भी बाहर से आते हैं तो कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये फ़िज़ूल पैसे खर्च करना, क्योंकि उतने ही रुपए में ना अगर हम ऐसे ही ले रहे हैं तो 30-30 रुपए, 60 रुपए और 120 रुपए में हम चारों का खाना बाहर से मिलेगा। और वही चीज़ें अगर हम घर से बनाते हैं तो 20 रुपए की सब्ज़ी से, और सब कुछ तो हमारा घर का ही है, तो 120 रुपए भी नहीं लगेंगे और सबके लिए पूरे दिन का खाना भर पेट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और घर का खाना वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अधिकतर ना, और जैसे अब बारी आती है जैसे घर से बाहर जाएँ तो फ्रूट डाल लें, या थोड़ा मोटा खाना है वो डाल लें, जैसे नमकीन वगैरह डाल लें, तो वो घर से ही लेके डाल लें। बाहर जब हम भूख लगती है ना तो बच्चे ज़िद करते हैं कि मम्मी ये चाहिए, वो चाहिए, और फिर हमारा बजट है वो बिगड़ जाता है। कभी-कभार तो ये चल सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें तो चल सकती हैं नॉर्मली, जैसे भूखे पेट ज़्यादा नहीं होंगे तो हम कम में भी खा सकते हैं। जैसे कम सस्ते ज़्यादा पैसे खर्च ना करके हम तब भी चीज़ें खरीद सकते हैं और खा भी सकते हैं। कई बार हम पानी की बोतल लेके नहीं जाते, हम कहते हैं बाहर ही खरीद लेंगे, 20-25 रुपए की ही बात है। तो पानी की बोतल हमेशा घर से ही लेकर चलें, क्योंकि 20-25 रुपए काफ़ी होते हैं, और जब हमारी पानी की बोतल हमारी खुद की होती है तो कहीं से पेट्रोल पंप या कहीं पे नलकूप होता है, तो वहाँ से हम पानी भर सकते हैं। आजकल सरकार ने तो बहुत सारी सुविधाएँ कर रखी हैं। उन्होंने फ्रीज़र जगह-जगह लगा रखे हैं, तो जब हमारे पास बोतल होगी ना तो हम पानी भर सकते हैं। तो वहाँ पर भी छोटे, देखिए आदत बहुत छोटी है, लेकिन इससे बेनिफिट बहुत बड़ा है। अगली मैं आपके लिए बताऊँ, जब भी ना मैं, देखिए कहीं भी हस्बैंड जी के मैंने बैग में एक शॉपिंग बैग हमेशा डाल के रखा है, क्योंकि वो कभी भी ऐसे मार्केट से उन्हें सब्ज़ी वगैरह खरीदने होता है तो वो काम तो वही करते हैं। तो वो हर बार बैग थैले लेने की, पहले उनका था कि हर बार, और जैसे ही मुझे पता चलता है कि आज मंगलवार है, शनिवार है, क्योंकि हमारे यहाँ मंगल और शनिवार को बाज़ार लगती है, तो मैं उनको ना अ, तुरंत थैला मैं उसी दिन उनके बैग में डाल देती हूँ, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा थैले, जैसे हम 10-20 रुपए का थैला लेते हैं, तो हर बार थैले लेने में हमारे काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। जैसे 10 रुपए का अगर वो थैला कहीं से लेंगे, बैग लेंगे, तो 10 रुपए की उधर वो सब्ज़ी बढ़ा सकते हैं, हरी मिर्च, धनिया या फिर किराया, तो ये पैसे हमारे इधर खर्च कर सकते हैं। तो ये बातें बहुत छोटी हैं, है ना? लेकिन इनका बेनिफिट हमको महीने के लास्ट में पता चलता है कि हमने कितना बचा लिया। ऐसे ही अब चौथा मैं तरीका आपके लिए बताऊँ, बाहर या ज़रूरत ना हो तो लाइट, पंखे बंद कर दें। जैसे आप बाहर जा रहे हैं, यह सब ज़रूरत नहीं है, आप बाहर बैठे हैं, छत पे जा रहे हैं, तो आप कमरे की हो सके तो लाइट, या मतलब लाइट बंद कर दें, पंखे बंद कर दें, तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिल है वो कम आता है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे फ्रिज का आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज में आप एक्स्ट्रा जैसे फ्रीज़र में आप रख के बर्फ़ जम जाए, तो आप थोड़ी देर को फ्रिज को बंद कर सकते हैं, जिससे कूलिंग है बनी रहती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करने में। माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। मैं पता है बहुत देर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, कभी 1 मिनट कर लेती हूँ, कभी आधा मिनट कर लेती हूँ, और बच्चों से मना करने के बावजूद भी बच्चे नहीं मान रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन हाँ जो मतलब आस पड़ोस में बच्चे हैं, ज़्यादा किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। बड़ी प्रॉब्लम होती है, और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो अगली मैं आदत आपके लिए बताऊँ, छोटी-छोटी मार्केट से ही सामान खरीदें। कई बार ऐसा होता है, मंगल बाज़ार, बृहस्पति बाज़ार लगी रहती है ना, तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिल जाती हैं, और ये होता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगता है, तरीके-तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और मैं तो अधिकतर खरीदती हूँ। जैसे मुझे डेली वेयर के कपड़े होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ से 200-200 रुपए में पीस मिल जाते हैं, तो मैं उनको घर पे खुद, मुझे स्टिचिंग तो आती है, तो मैं खुद स्टिच करके बच्चों को और खुद को पहन लेती हूँ। तो अगली मैं आदत आपके लिए बताऊँ, पार्लर में छोटी-छोटी चीज़ों से, पार्लर की जो चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी ना, वो खुद से ही करें। जैसे आप थोड़ा बहुत हेयर कट करना होता है, आईब्रो बनवाना होता है, या ब्लीच करना होता है ना, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, जिससे आप पार्लर में बहुत ज़्यादा मोटा पैसा जो खर्च करते हैं ना, उसे आप बचा सकते हैं। तो अगला है हमारा 7वां है,
कुर्ती फिटिंग हो गया या अल्टर का काम हो गया, ये खुद से ही करें, घर पे खुद से ही आप कर सकते हैं। कई बार देखिए जब हम बाहर टेलर के पास जाते हैं इन चीज़ों को लेके ना, तो 50 रुपए जैसे मैं ही करती हूँ, तो मुझे मैं जब किसी का करती हूँ तो मुझे 30 से 40 रुपए लेती हूँ मैं। तो ऐसे ही अगर हम खुद से करना आता होगा हमें, तो हमें फिजूल पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो पैसे हमारे सेव हो जाएंगे, है ना। तो आप इन चीज़ों को तो आप खुद से कर ही सकते हैं, आपके पास सिलाई मशीन आजकल हर घर में होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुर्ती की फिटिंग हम जब भी कराते हैं ना, तो 70-80 रुपए हमारे जाते हैं। और अल्ट्रे का काम तो हमेशा घर में रहता ही है, बच्चों के या हस्बैंड जी के या खुद के। तो आप ये काम अगर खुद से ही करेंगे तो बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। 8वां है कपड़े रिपीट करें। कपड़े देखिए हमको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में हम ना कपड़ों को रिपीट नहीं करते हैं। तो लोग आपसे देखिए लोग आपके पास जब खाने को नहीं होगा, आपके पास जब पैसों की ज़रूरत होगी ना, तो आपको लोग नहीं आएँगे कुछ देने। तो आप बिल्कुल भी उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। आपको कपड़ों को आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उन कपड़ों को रिपीट करिए। देखिए मैं बहुत बार कपड़ों को रिपीट करती हूँ, और मुझे क्यों देखिए जब तक मुझे मेरा जहाँ तक मानना है, मैं अपना बताऊँ, तो मुझे ये लगता है जब तक पैसे वसूल ना हो जाए तब तक उस चीज़ का पीछा ना छोड़ो। मुझे तो ये लगता है। तो मैं तो भई मेरे अंदर तो है ये आदत, आपके अंदर नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। डीआईवाई करें, जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल होता है, पुराने कपड़े होते हैं, तो आप इनसे भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में आप बिस्तर देख रहे हो, ये पुराने कपड़े थे जो कपड़े हम फेंक देते हैं, तो इससे हमने ये बिस्तर बनाया था जो कि हमारे बहुत काम में आ रहा है। और जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो इसके ऊपर हम चादर डाल देते हैं, तो ये हमारे काफ़ी काम में आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने डोरमेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं हाथ से बना लेती हूँ घर पे भी। तो जैसे तकिया कवर हो गया, इन सारी जैसे ये बेकारी होते हैं और इनको मैं हाथ से बनाकर काफ़ी पैसे सेव कर लेती हूँ। जैसे चीज़ें हैं बल्क में ही खरीदें, जैसे हम ना खुद ऐसे खरीदते हैं, कभी 1 किलो कभी 2 किलो। तो मेरा क्या रहता है, मेरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मतलब खरीद लेती हूँ, जैसे दालें वगैरह ड्राई फ्रूट है, तो मैं इनको 2-3 महीने के लिए एक साथ ही खरीद लेती हूँ। जैसे मैं दालें मंगा ली, 1 किलो दाल मेरी 2 महीने आराम से चल जाती है। 3-4 तरीके की मैं दालें मंगाती हूँ, जो मेरी 2-3 महीने आराम से चल जाती हैं। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बल्क में मैं खरीदती हूँ, जिससे बार-बार खरीदने का झंझट भी नहीं रहता है, और बार-बार खरीदने पर जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारा पैसा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अगली देखिए क्या है, 11वां है लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें। हम क्या करते हैं ना, कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें कुछ भी पसंद आ जाता है, हम उठा के ले आते हैं और हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाएँ तो 1-2 दिन पहले आप उसकी लिस्ट पूरी तरीके से तैयार कर लें। बार-बार चेक कर लें कि हाँ, जो चीज़ें हम खरीदने जा रहे हैं, जिसकी हमने लिस्ट बनाई है, क्या हमें इनकी ज़रूरत है? क्या पहले से ही तो हमारे घर में मौजूद नहीं है? तभी चीज़ों को खरीदें। कई बार हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ले आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। अगली मैं आपके लिए बताऊँ, 12वां है ऑफ सीज़न में शॉपिंग करें। जैसे हमने इन्वर्टर-विन्वर्टर अपना लिया था ना, तो हमने शुरू सीज़न में मतलब जब ठंडियाँ थी हल्की-सी, तब लिया था। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, ऐसे पंखा लिया था हमने तो काफ़ी डिस्काउंट में मिल गई थी। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी लेते हैं जो हमें लगता है कि हाँ मतलब वो सस्ती मिल जाती है उस समय के हिसाब से। और जैसे कि हमने अपना डबल बेड का कंबल लिया था, तो बिल्कुल ऑफ सीज़न में लिया था। जब हम उसे सीज़न में ले रहे थे ना, तो वो हमें 700-800 का पड़ रहा था। जब हमने उसे ऑफ सीज़न में लिया तो हमें वही कंबल 500 रुपए में पड़ा। तो ऐसी कुछ डिस्काउंट में चीज़ें मिल जाती हैं जब हम ऑफ सीज़न में लेते हैं। बच्चों के कपड़े भी मैं ऐसे ही शुरू सीज़न में ले लेती हूँ, या मैं बंद सीज़न में लेती हूँ। मतलब जब हम सीज़न के बीचों-बीच सामान को लेते हैं ना, तब हमारा सामान है वो महँगा पड़ता है और पैसे हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा महीने भर का किराना का सामान आ गया है, जो मैं एक-एक चीज़ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगला देखिए मैं आपके लिए बताऊँ, समय पर बिल भरें। जैसे ईएमआई है आप, और बिजली का बिल है, आप बहुत सारे बिल होते हैं, तो आप उनको समय पर ही भुगतान करें। इससे ये होगा आपका, एक तो समय पर जब हम बिल भरते हैं तो ज़्यादा हमें ब्याज नहीं देना पड़ता है। तो सारी चीज़ों को आप समय पर करें। अगला है हमारा होममेड ब्यूटी टिप्स से ज़रूर अपनाएँ। जैसे हम ना खुद से कुछ चीज़ें प्रोडक्ट है तैयार कर सकते हैं। जैसे आप विटामिन ई के कैप्सूल मंगा के अपने चेहरे के लिए कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, गुलाब जल वगैरह।
तो ये चीज़ें सस्ती भी पड़ती हैं और इनसे ना हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बालों के लिए भी आप कर सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ज़रूर बना के दिखाऊँगी। अगला मैं आपके लिए बताऊँ 15वां, घर के काम खुद करें। आप देखिए, अब मैं आपके लिए बताऊँ, मेरा तो नहीं है कि मैं मतलब बाहर से करवाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसी बहनें होती हैं जिनकी सैलरी 20 से 25,000 होती है और वो घर के कामों के लिए मेड रखती है। तो मुझे लगता है घर के काम उनको खुद से ही करने चाहिए। मैं तो देखिए करती हूँ और मैं तो भई करवा भी नहीं सकती हूँ, मेरा भाई इतना बजट नहीं है। तो अगर हम घर से खुद के काम करते हैं, एक तो हम फिट रहते हैं, दूसरा हम बहुत सारे पैसे, अगर हम 1,000 रुपए में तो मेड मिलेगी नहीं, 2,000 रुपए से कम नहीं होते हैं, 2,000 1500। तो अगर हम आप 2,000 रुपए आप रख लीजिए, तब भी हमारे 24,000 साल भर के होते हैं। और अगर आप उन कामों को खुद से करते हैं तो आप 24,000 रुपए सेव कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो फिर और हमारे लिए देखिए 16वां मैं बताऊँ, रेस्टोरेंट से पैसे बचाएँ। कई बार हमको ये लगता है कि घर का खाना खाते-खाते ऊब गए हैं, वही दाल, वही चावल, वही रोटियाँ, वही सब्जियाँ। तो आप कुछ घर पे ही एक्स्ट्रा बनाइए ना, आप घर पे ही कुछ अलग सा ट्राई करिए, वो हेल्दी भी रहेगा और आप रेस्टोरेंट से पैसे भी बचा सकते हैं। वही चीज़ें हमें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं जब हम घर पे रेडी करते हैं और वही चीज़ें हम जब मार्केट में जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा महँगे प्राइस में पड़ती हैं। कभी-कभार तो चल सकता है, महीने में आप 1-2 बार जा सकते हैं, लेकिन हर दिन या हर हफ्ते में 2-2 3-3 बार आपको जाने से बचने के लिए आपको घर पे ही कुछ चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जो आप घर पे रेडी करें और आपस में एक-दूसरे के लिए प्यार बढ़ाएँ। अगला मैं आपके लिए बताऊँ 17वां, वीकली मेनू ज़रूर बनाएँ। हमें देखिए, मैं आपको अपना मेन्यू बताऊँ, कुछ बहनें पूछ भी रही थी, तो मेरा अधिकतर रहता है कि मैं जो हरी सब्जियाँ होती हैं, वो सिर्फ़ मैं सुबह टिफ़िन में रेडी करती हूँ। और मैं जैसे ये आप देख ही रहे हो, दालें हैं यहाँ पे, बेसन है, सोयाबीन की बड़ी, राजमा, छोले और 3 तरीके के 4 तरीके की दालें हमेशा मैं अपने पास अपने घर में रखती हूँ। तो ये मैं दोपहर में बनाती हूँ, तो मेरा ये एक मेन्यू है कि हाँ, मुझे इस तरीके से खाना बनाना है। तो इससे मुझे ना कोई टेंशन नहीं रहती है कि मुझे क्या लेना है और फालतू चीज़ें भी मेरे घर में नहीं आती हैं कि हाँ भाई, क्या ही खरीदें, क्या ही खरीदें। तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी ना प्रॉब्लम नहीं होती है हर दिन का खाना डिसाइड करने में कि आज क्या बनने वाला है। तो अगला मैं आपके लिए बताऊँ, चीज़ों को मेंटेन रखें। हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं, रफ़ से यूज़ करते हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ की कदर करते हैं ना, उतनी वो चीज़ टिकती है, चाहे कपड़े हो गए, चाहे घर का सामान हो गया। तो हम उसे इतना प्यार से, आराम से मतलब यूज़ करें, जैसे बर्तन, उन्हें हम आराम से धोएँ, बढ़िया करके साफ-सुथरे करके धोएँ। जैसे लोहे की कढ़ाई है, उनको बिल्कुल साफ क्लीन रखें। अगर उनको हम साफ क्लीन नहीं रखेंगे तो उनमें जंग लग जाएगी और उसे हम फिर वो बहुत कम समय चलेंगी। ऐसे हमें क्लीन रखने चाहिए, ऐसे जूते, चप्पल, कपड़े, कपड़े को अगर हम अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, धुलेंगे नहीं, अच्छे से आयरन करके नहीं रखेंगे, तो वो भी कपड़े हमारे बहुत कम समय चलेंगे। तो इसलिए हम जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उनकी, तो उतनी ही ज़्यादा केयर वो हमारी करेंगे। 19वां है, पेट्रोल की बचत करें। देखिए, पेट्रोल की बचत, जैसे आपको कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, जो ट्रेन का आपका, जैसे मेरे हस्बैंड जी हैं, वो अगर यहाँ से अपनी ऑफ़िस के लिए निकले हैं बाइक से, वो बाइक से कभी नहीं जाते हैं, तो उनका जो पेट्रोल का खर्चा आता है, वो आता है ₹100, मतलब आने और जाने में। और वहीं अगर वो ऑटो से जाते हैं ना, तो उनको 25 इधर से 25 उधर से, तो उनको रुपए देने पड़ते हैं। तो इससे 50 रुपए वो एक साथ बचा लेते हैं। तो वो कभी भी मतलब बाइक से नहीं जाते हैं, वो हमेशा ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं। इससे वो काफ़ी सारे पैसे हैं वो सेव कर लेते हैं। 20वां है हमारा, बिना ज़रूरत की चीज़ों को ना खरीदें। यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए कुछ बता दूँ, जैसे मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। देखिए, चीनी हमारी 3 किलो आई है, चाय पत्ती मेरी बहुत कम यूज़ होती है, तो चाय पत्ती है यहाँ पे। ये नमक है, टाटा का 1 किलो नमक है और अभी मैं आपके लिए सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये खड़ा काला नमक है, जो सेंधा नमक होता है। तो फिर यहाँ पर हमारी ये मसूर दाल 1 किलो मैंने मँगाई है, जो मेरी 2 महीने के लिए काफ़ी है। उड़द दाल भी मैंने 1 किलो मँगाई है। देखिए, ये रही हमारी उड़द दाल और ये रही हमारी अरहर की दाल, जो 1 किलो है।
और अभी मैं आपके लिए बता रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर बेसन, जैसे बेसन के कभी-कभी चीले खाने का मन होता है तो हमने 1 किलो मँगाए हैं। सूजी मैंने आधा किलो मँगाई है, जैसे कभी-कभी ना हलवा खाने का बच्चों का मन हो जाता है कुछ मीठे में, तो मैंने मँगा ली है। तो यहाँ पर सूजी मैंने आधा किलो, मैक्रोनी हमारी 1 किलो है, मैगी वगैरह यूज़ नहीं करते। मैक्रोनी है ना 2-3 महीनों के लिए अब काफ़ी हो गई है। माचिस, देखिए मैंने माचिस का पूरा मैं मँगा लेती हूँ, क्योंकि ये 2 माचिस एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। यहाँ पे सोयाबीन जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मैंने आधा किलो मँगाई है। छोले मैंने यहाँ पर आधा किलो छोले मँगाए हैं, क्योंकि आधा किलो मेरे पास पहले से ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ज़ीरा हमारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 50 रुपए का ज़ीरा मँगाया है, जो कि पैकेट वाला है, बिल्कुल एकदम फ्रेश ज़ीरा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये धनिया है, क्योंकि धनिया का तड़का मैं कभी-कभी लगाती हूँ। यहाँ पर मैं हर फ्राइडे को व्रत रखती हूँ, तो ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ती है, और ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ़ गोला और मखाने मँगाए हैं। डिटॉल साबुन नहाने वाले ये 8 साबुन हैं, और बर्तन धोने वाले जो विम साबुन है वो भी 8 साबुन है। मैं कपड़े धोने वाले साबुन नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने वाले साबुन की मेरी आदत नहीं है। मुझे बस वॉशिंग पाउडर में ही कपड़े धुलने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं मंगाती हूँ। अगला देखिए मैं आपके लिए बताऊँ शैम्पू, ये डव शैम्पू है, जो कि 20 शैम्पू आए हैं। 20 शैम्पू हैं, जो कि मुझे लगता है एक्स्ट्रा में मिले हैं। और यहाँ पे सर्फ एक्सेल देखिए हमारे यहाँ मिलता नहीं है, आधा-आधा किलो का पैकेट मिलता है, तो हमने यहाँ ले लिया है। और मैं सही बताऊँ, हमारे यहाँ ना कोई मार्केट नहीं है। यहाँ पर पूजा के लिए हमारा ये तिल का तेल है, और यहाँ पर ये धूप बत्ती है, पूजा का भी सामान मैंने मँगा लिया है। और ये सारी चीज़ें हमारी रहीं, ये रुई, और अभी देखिए पेस्ट, मतलब ए टू जेड हमारा सारा सामान किराने का आ चुका है। तो आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा? देखिए पेस्ट है, यहाँ पर ये पेस्ट है 20 रुपए का दंत क्रांति का, तो ये हमारे लिए काफ़ी रहता है। तो ये कुछ सामान की मैंने आपके लिए सूची दिखाई थी। देखिए मैंने ये बता रही थी बिना ज़रूरत की चीज़ों को ना खरीदें, जो कि हमारा लास्ट है। तो हमें कई बार उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए इन चीज़ों, मैं घर में हमेशा काम की ही चीज़ें खरीदती हूँ, कभी भी बिना ज़रूरती के सामान को नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि वो हमारा सिर्फ पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये चावल आए थे 25 किलो चावल, जो कि हर मंथ हमें 2 मंथ में हम 25 किलो चावल लेते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें, और छोटा-सा कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट का और लाइक का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।